हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि हमने कहा था कि हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था, तो इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट टाइप की बेल्ट्स के बारे में और बातचीत करेंगे। तो इनमें से जो पहली बेल्ट है वो बेल्ट है, हम देखिए पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ बेल्ट। ठीक है, हमने फ्लैट बेल्ट पढ़ रखा है, वी बेल्ट पढ़ रखा है। अभी जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें राउंड बेल्ट के बारे में आपको बताया गया है, मल्टी ग्रूव बेल्ट के बारे में आपको बताया गया है और रिब्ड बेल्ट के बारे में आपको बताया गया है। इसमें आपको हम पहली जो बेल्ट बताने जा रहे हैं वो है टाइमिंग बेल्ट। ठीक है, देखिए टाइमिंग बेल्ट क्या होती है। टाइमिंग बेल्ट देखिए इसके कुछ नाम और हैं, वो समझ लीजिए। कुछ नाम होते हैं, नॉच बेल्ट कहते हैं इसे, टूथेड बेल्ट भी कहते हैं इसे, कॉग बेल्ट भी कहते हैं इसे, सिंक्रोनस बेल्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब एक ही बेल्ट से आपको 4 बेल्ट पता चल गई। इसके अलग अलग नाम हैं। नॉच बेल्ट कहते हैं, टूथेड बेल्ट कहते हैं, कॉग बेल्ट कहते हैं, सिंक्रोनस बेल्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इस बेल्ट में ना टूथ बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, और ये जिस पुली पे बैठती है उस पुली में भी टीथ बने होते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक डायग्राम आ रहा होगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसे नॉच क्यों बोला? क्योंकि उसमें नॉचेस बने होते हैं। उन्हें कॉग भी कहते हैं, टूथ भी कहते हैं। सिंक्रोनस बेल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होती रहती है, ग्रूव में लगातार बैठती रहती है, एक के बाद एक। जो टीथ हैं वो ग्रूव से सिंक्रोनाइज होते रहते हैं, इसलिए इसे सिंक्रोनस बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगली एक अच्छी बात इसकी क्या है कि देखिए इसमें स्लिप अकर नहीं करेगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि टूथ बने हुए हैं तो स्लिप तो अकर करेगी नहीं। एक ही स्पीड पर आप इसे रन करा सकते हैं, इस वजह से ये एक पॉजिटिव ड्राइव है, क्योंकि स्लिप नहीं अकर कर रही है, इस वजह से पॉजिटिव ड्राइव तो होना ही था इसे। यूज इंस्टेड ऑफ चेन एंड गियर, आप इसे चेन और गियर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। लेस नॉइज़ होता है इसमें, बाकी जो बेल्ट ड्राइव होती हैं और चेन ड्राइव होती है उसकी अपेक्षा इसमें लेस नॉइज़ होता है। ये 200 हॉर्स पावर तक का जो पावर है ना उसको बेयर कर सकते हैं, उसको लोड को जो है बेयर कर सकती है। कितनी स्पीड पर? 1600 फीट पर मिनट या 4900 मीटर पर मिनट की अगर स्पीड है और 200 हॉर्स पावर का लोड है तो भी ये इसे बेयर कर सकती है। सेल्फ अलाइंड होती हैं। सेल्फ अलाइंड का मतलब क्या है कि नॉचेस जो हैं वो अपने आप ही ग्रूव्स में बैठती रहती हैं। ठीक है, मोर एफिशिएंट इन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में ये ज़्यादा एफिशिएंट है, अप टू 98%। जबकि मैंने आपको बेल्ट के बारे में बताया था कि फ्लैट बेल्ट 96% तक होती है, वी बेल्ट 95% तक होती है, लेकिन ये बेल्ट जो है वो 98% तक पावर ट्रांसमिट करने में एफिशिएंट होती है। ठीक है, चलिए ये टाइमिंग बेल्ट के बारे में हमने जाना, आपने इसका डायग्राम देख लिया। चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से होंगे। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसकी परचेज कॉस्ट जो है वो महंगी होती है। आपको पता है क्योंकि आप टूथ बना रहे हैं तो रिलेटिवली इसकी डिज़ाइनिंग भी महंगी है और इसकी जो बनावट है वो भी महंगी पड़ेगी, तो इसकी परचेज कॉस्ट जो है वो महंगी पड़ती है। अगली क्या बात है कि इसकी पुली भी महंगी है, क्योंकि स्पेशल डिज़ाइन की आप पुली बनवाएंगे तो स्पेशल डिज़ाइन की पुली बनाने के लिए भी आपको स्पेशल टाइप का खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है? वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन क्यों होते हैं? ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉर्ड जब टीथ में बैठती है ना तो फोर्स लगाती है, जिसके कारण वाइब्रेटरी मोशन होने लगता है, वाइब्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होता है, वाइब्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? जैमिंग। जैमिंग का प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखिए एक बेल्ट जो है दूसरे पे सही से नहीं बैठी तो पावर ट्रांसमिट नहीं हुआ, जैम हो गई। ठीक है, तो जैमिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है। फिक्स्ड लेंथ, आप इसकी लेंथ को नहीं बदल सकते हैं, एक बार जो लेंथ है वो है। फ्लैट बेल्ट में क्या होता है कि भाई आप फास्टनर का यूज़ करके जो है फ्लैट बेल्ट की लेंथ को बदल सकते हैं, पर यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ रहती है। तो इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं टाइमिंग बेल्ट के, कुछ एडवांटेजेस जो हमने आपको पीछे बताए। अब चलिए अगली एक बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिल्म बेल्ट। देखिए फिल्म बेल्ट क्या होती है। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि फिल्म बेल्ट का क्या यूज़ होता है
किस तरीके की होती है। लेकिन उससे पहले देखिए पिछले में ही मैंने टाइमिंग बेल्ट के यूसेस को नहीं बताया था, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उसको जान लीजिए कि टाइमिंग बेल्ट जो है वो कैम शाफ्ट्स में यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल के कैम शाफ्ट्स में यूज़ होती है, मिनिएचर टाइमिंग सिस्टम में यूज़ होती है, स्टेपर मोटर्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो इस एक बात को जो हम पीछे अभी बताना भूल गए थे, अभी जस्ट इसी के पीछे, तो उसको आप याद रखिएगा कि कैम शाफ्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मिनिएचर टाइमिंग सिस्टम और स्टेपर मोटर्स में हम टाइमिंग बेल्ट या टूथेड बेल्ट या कॉक बेल्ट या सिंक्रोनस बेल्ट का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। अगली जो हमारी बेल्ट है वो है फिल्म बेल्ट। ये भाई जो अगली बेल्ट है उस बेल्ट का नाम है फिल्म बेल्ट। और फिल्म बेल्ट के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा फिल्म क्या होता है, एक पतली थिन सी जो आपकी बेल्ट होती है ना, उसको फिल्म बेल्ट बोलते हैं। इसका यूज़ आपने कहाँ देखा होगा, देखिए बहुत ही जनरल यूज़ ये है कि आपने टेप रिकॉर्डर में वो जो कैसेट आता था, कैसेट में आप देखते थे ना कि एक तरफ एक छोटी सी 2 पुली लगी रहती थी जिन्हें जो घूमती थी, ठीक है, प्लास्टिक की, और बीच में एक फिल्म जाती थी, तो वही जो फिल्म है ना वो फिल्म बेल्ट है। ठीक है, ये बहुत ही पतली होती हैं, इनकी जो मोटाई होती है वो बहुत ही कम होती है। साइज़ आप जान लीजिए 0.5 से लेकर 15 mm तक इनका साइज़ हो सकता है। काहे की बनाई जाती हैं भाई, देखिए प्लास्टिक की बनी होती हैं या रबर की बनाई जाती हैं। ठीक है, लाइट ड्यूटी के लिए इसका यूज़ होता है और हाई स्पीड पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी टेप रिकॉर्डर ही है। याद होगा आपको टेप रिकॉर्डर में वो जो आपका पुली होती थी वो कितनी तेज़ी से घूमती थी, याद होगा ही आपको। एफिशिएंसी इसकी 98% तक होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, यूसेज आपने कहाँ पे देखे हैं, इसके यूसेज आपने देखे हैं प्रिंटर में देखा है आपने इसे, टेप रिकॉर्डर में आपने देखा है इसे, और लाइट ड्यूटी मशीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी दिलचस्प एक बेल्ट है, क्योंकि इस बेल्ट को जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको याद आएगा कि अरे हाँ, टेप रिकॉर्डर में वो जो थी वो तो बेल्ट होती थी। ठीक है, याद आ गया। तो चलिए एक अगली बेल्ट के बारे में जानते हैं। ऐसे ही अगली बेल्ट है स्प्रिंग बेल्ट। ध्यान दीजिए, अगली बेल्ट है स्प्रिंग बेल्ट। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि अगली जो बेल्ट है उसका नाम है स्प्रिंग बेल्ट। देखिए स्प्रिंग बेल्ट जो है वो रोप की तरह या राउंड बेल्ट की तरह ही होती है, लेकिन बस उसमें क्या होता है कि बीच में एक हेलिकल स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा हो, उस डायग्राम को देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की बेल्ट है। अब ध्यान दीजिए कि इसका यूज़ जो है वो लाइट ड्यूटी के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइट ड्यूटी के लिए किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग, वहाँ पर किया जाता है जैसे टॉयज़ में, जो आप ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनमें आपको पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर आप स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंजन के जो मॉडल बनाए जाते हैं वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कैम शाफ्ट के मॉडल्स बनते हैं। मोर स्लिप होती है इसमें, मतलब ज़्यादा स्लिप होती है, और ज़्यादा स्लिप के कारण जो है हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा स्लिप है तो नेगेटिव ड्राइव हो गई, क्योंकि पॉजिटिव ड्राइव में स्लिप बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्या है कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसमें। अच्छा, स्लिप इसलिए ही अकर करती है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्प्रिंग का बहुत लो होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है वो जो है वो पुली के साथ में उतने अच्छे से, क्योंकि बेल्ट का जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा फ्रिक्शन वाला होता है मटेरियल जो है, लेकिन स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है, मान लीजिए स्टील का है, तो स्टील का जो फ्रिक्शन है वो पुली के साथ में उतना अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला एक स्पेशल टाइप की बेल्ट होती है जिसे स्पेशलिटी बेल्ट कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके बस एक डायग्राम को आप देख लीजिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो बेल्ट होती है पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसमें सॉलिड ब्लॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, सॉलिड ब्लॉक्स के टुकड़ों से मिला करके ये पूरी बेल्ट बनाई जाती है, और जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो जो ब्लॉक्स होते हैं उनके थ्रू रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार की स्पेशलिटी बेल्ट कहलाती है। स्पेशलिटी बेल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पेशल तरीके से बनाई गई है ये। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार की बेल्ट के बारे में हमने चर्चा की। हमने 2 वीडियोज़ आज अपलोड किए, इन दोनों वीडियोज़ में हमने 7 तरीके की बेल्ट की चर्चा की है। पहली वाली में हमने 3 तरीके की बेल्ट की चर्चा की, जिनमें कि हमने राउंड बेल्ट आपको बताया, मल्टी ग्रूव बताया और रिब्ड बेल्ट बताया। अगली बार में जो हमने चर्चा की वो की टाइमिंग बेल्ट, फिल्म बेल्ट, स्पेशल बेल्ट,
स्प्रिंग बेल्ट। ठीक है, तो इतनी सारी बेल्ट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इतनी जानकारी जो है वो सामान्यतः किताबों में नहीं मिलती है, तो अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आ जाता है, मान लीजिए आ जाए स्पेशलिटी बेल्ट होती है, तो उसमें लिख के आ गया ब्लॉक्स बने होते हैं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन के लिए ये भी यूज़ होती है, तो इसमें यही आएगा कि ऐसी बेल्ट कौन सी है जिसमें सॉलिड ब्लॉक्स लगे होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि उस बेल्ट को स्पेशलिटी बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा स्लिप और क्रीप क्या होता है। ठीक है, क्रीप और स्लिप के बारे में होगा, और एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको जो भी बेल्ट होती हैं उनमें कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, और ये ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।